जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार एक बात जो बड़ी ध्यान रखने योग्य है। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि गीता के अनुसार जीवन मजबूरी नहीं होती, हमारा चुनाव होता है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद मेरी परेशानी और बढ़ जाती है। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल आज की इस दुनिया में जो काम कर रही हूँ, मैं वहाँ गुलामी कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं किस कीमत पर कर रही हूँ। लेकिन कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमाना भी है। घर हैं, बच्चे हैं, वो मुझ पर आश्रित है। तो मुझे अपनी गुलामी में बड़ी मजबूरी दिखाई देती है। और जो चुनाव है, जो भगवत गीता बताती है, यदि मैं उन्हीं का साथ दूँ तो दूसरी चीज़ें निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों का मुझे कोई मेल नज़र नहीं आता और दोनों को एक साथ साधना मुझसे हो नहीं पाता। तो मेरा मन बड़ा अशांत रहता है और बहुत कुछ है जो मुझे अभी तक नहीं पता था और वो मुझे बड़ा आसान लगता था, पर गीता पढ़कर अब बड़ा कठिन सा हो गया है। गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं का होना किसी काम का नहीं होता। तो ये जो मेरी दशा है उसको देख लेना भी कष्ट के समान ही है। तो मैं क्या करूं? इसका उत्तर है कि दिखने के बाद या भगवत गीता पढ़ने के बाद लाचारी बचती ही नहीं है, फिर सिर्फ कर्म बचता है। इसीलिए अकर्मण्यता और आलस का सबसे कारगर तरीका है अदृष्टि या ना देखना या अंधापन। जब देखेंगे ही नहीं तो कुछ करने की हम पर जिम्मेदारी भी नहीं आएगी। वही बात आप यहाँ पर कह रहे हो कि बहुत बातें जब तक दिखती नहीं थी तब तक आसान थी। अब भगवत गीता के पढ़ने के बाद वो सब बातें आपको दिखने लग गई हैं। तो अब आपका जो मामला है वो बड़ा कठिन सा हो गया है। जब तक दिखा नहीं था तब तक कुछ करने की जिम्मेदारी भी नहीं थी। अब जब सब कुछ दिख गया है, सब कुछ समझ आ गया है, तो फिर कुछ करने की जिम्मेदारी भी आ गई है। तो अब एक सूत्र समझ लो, जिसकी कृपा से देखते हो वो सिर्फ दिखाता ही नहीं है, वो देखे हुए पर अमल करने की ताकत भी साथ साथ देता है। बोध और बोध पर चलने की शक्ति साथ साथ मिलते हैं। आप झूठ बोल रहे हो अगर कह रहे हो कि बोध तो है पर कर्म नहीं कर पा रही हूँ। यानी आपने गीता तो समझ ली है लेकिन कर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो ये बड़ा झूठ बोल रही हैं आप। जो दिखाता है वो चलाता भी है। क्या दिखाने वाला और चलाने वाला अलग अलग है? बोध का स्रोत अगर शिव है तो शक्ति का स्रोत कौन है? तो जहाँ से बोध आ रहा है वहीं से शक्ति भी आती है। बोध आता है ताकि जान पाओ कि क्या करने योग्य है, और शक्ति आती है ताकि जो करने योग्य है उसे कर सको। तो दोनों एक साथ आते हैं। कोई मुझसे कहे कि मुझे समझ में तो आ गया है पर जो समझ में आया है वो मैं कर नहीं पा रहा, तो वो धोखा दे रहा है अपने आप को। लगभग सभी यही कहते हैं कि समझ में तो आता है पर कर नहीं पाता। तो इसका मतलब आपको समझ में आया ही नहीं है, क्योंकि जिसको बात समझ में आ जाती है उसके लिए वो बात जीवन से ज़्यादा कीमती हो जाती है। अब मजबूरी की कोई बात रहती ही नहीं, अब आलस की कोई बात होती ही नहीं, अब बंधनों की कोई दुहाई दे ही नहीं सकता। बात अगर समझ में आ गई है तो व्यक्ति
प्रण प्राण से, बुद्धि विवेक से, समस्त साधनों का उपयोग करके उपाय निकालेगा ही, व्यवस्था का रोना नहीं रोएगा। तो भाई उपाय निकालो, उपाय। बुद्धि किस लिए मिली है, स्मृति किस लिए मिली है, शिक्षा किस लिए है तुम्हारी, ज्ञान किस लिए है, तो उपाय निकालो। ये हो नहीं सकता कि कोई समझा हो और समझने के बाद कहे कि समझ तो गया पर बड़ा लाचार हूँ। तो ये बात बड़ी फिल्मी सी लगती है कि जानते तो हम सब हैं, पर जो जानते हैं उस पर हम जी नहीं पाते। तो इस बात से दर्द भरे गीत चल सकते हैं, मुक्ति नहीं मिल सकती। और समझना कि सबको माफ़ी मिल सकती है, उसको नहीं जिसने जाना और फिर काम करने के डर से जाने हुए को अनजाना कर दिया। जिसने जाना ही नहीं उसको छोटी मोटी माफ़ी मिल जाती है, भाई बुद्धू है, पागल है, बावरा है, इसने तो जाना ही नहीं है। लेकिन जो जानकर फिर काम करने की भय से बिदक गया या बहक गया, उसको फिर कोई माफ़ी नहीं मिलती, क्योंकि देने वाला तुझे जो ऊंचे से ऊंचा दे सकता था उसने दिया। उसने तुझे बोध भी दिया और उसने तुझे शक्ति भी दी बोध के मार्ग पर चलने की, पर तू तब भी चला नहीं, जानकर भी तू विमुख हो गया। ऐसे का जीवन एक जीता जागता नर्क हो जाता है। ऐसे के साथ तो विधि ने मानो मजाक किया है। ऐसे से कहीं तो अच्छे वो लोग हैं जिन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं, जिन्हें कुछ कभी समझ में आया ही नहीं, लेकिन जिन्हें बात समझा दी गई है और जिन्हें बात भगवत गीता की समझ में आ भी गई है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी वृत्तियों को ही प्रथम रखा, उन्हें प्रश्रय दिया और बोध को पीछे छोड़कर वृत्तियों के रास्ते पर चल पड़े। ऐसों का तो विचार करके भी दुख होता है। जिंदगी तुम्हें जो उच्चतम दे सकती थी उसने दिया और तुम फिर भी अभागे निकले, तो अब तुम्हारा क्या ठिकाना, कौन छांव देगा तुमको। तो भाई नया कर्म करो, नए रास्ते निकालो, उपाय करो, खतरे उठाओ, जिंदगी में चुनौतियां झेलो, अपनी बुद्धि को चलाओ, साहस दिखाओ। सही काम करने के लिए जो भी युक्ति करनी पड़े, जितना भी श्रम करना पड़े, कम है। वैसे तो बड़े चतुर चालाक रहते हैं हम सब अपने जीवन में, लेकिन भाई सच्चाई की खातिर भी थोड़ी चालाकी दिखाओ, कुछ जुगत करो, कोई तरीका निकालो, कुछ यत्न करो। या बस यही कह दोगे कि बात तो समझ में आ गई है पर करी नहीं जाती, तो करके दिखाओ भाई, करके दिखाओ।